हेलो दोस्तों। और फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूली, जो कि मस्ट है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी मस्ट है। तो आप लोग पढ़ते जाइएगा, मन लगा कर पढ़िएगा, जो आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंशियल वीडियो बन रही है। क्वेश्चन आने वाले हैं, आते हैं भी हैं, रहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। और जहाँ तक है कि जितना आप लोग अच्छे से पढ़ सके, नोट्स बना सके, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो आपको बहुत आगे ले जाएगी। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है कि ये वीडियो जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे तक ले जाने वाली है। ठीक, तो आप लोग किस अनुसार क्या काम करते हो आप पर डिपेंड करता है, समझ गए हो। तो आइए हम लोग चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दूसरा शेयर कीजिए। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, प्रदीप्त प्रदीप्त इल्यूमिनेशन। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त की तीव्रता, प्रदीप्त का परिमाण, पृष्ठ फ्लक्स घनत्व, ज्योति प्रभासन या रोशनी प्रकाशन, कभी कभी पूछ सकता है। तो प्रदीप्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति की तीव्रता लिख लीजिए। प्रदीप्त का परिमाण पृष्ठ पृष्ठ फ्लक्स घनत्व, पृष्ठ फ्लक्स घनत्व, ज्योति प्रभासन, और दूसरा रोशनी प्रकाशन। इतने नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि प्रदीप्त की तीव्रता क्या है, वही प्रदीप्त का परिमाण क्या है, प्रदीप्त को बोलते हैं। पृष्ठ को प्लस घनत्व तो क्या है, वही है। ज्योति प्रकाशन क्या है, रोशनी प्रकाशन क्या है। सब नाम नहीं है, बोलने का तरीका अलग अलग है। अब हम आते हैं, इसको उतार लीजिएगा, ब्राइटनेस नोट डाउन कर लीजिए। ब्राइटनेस या इसी को बोलते हैं ल्यूमिनेंस, इसको बोलते हैं चमकीलापन, इसको बोलते हैं ज्योतिर्मयता। अब उसको नोट डाउन कर लिए, तो आगे चलते हैं। ब्राइटनेस क्या है, देखो ब्राइटनेस क्या है, ब्राइटनेस समझा तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ब्राइटनेस है, लुमिनेंस। ब्राइटनेस क्या है, लुमिनेंस क्या है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब धीरे धीरे आप लोगों के सामने क्या है कि बेसिक का न्यूमेरिकल को पॉज करते हुए आगे उसका थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा कर उसके बाद न्यूमेरिकल आपका उसका पूरा न्यूमेरिकल लगवा डालेंगे कि धीरे धीरे नोट डाउन करनी होगी। अब आगे चलते हैं। ब्राइटनेस क्या है, देखो ब्राइटनेस का मतलब इससे जानो, बीच कल्टू पाइपानिटी, मतलब किसी सतह क्षेत्र के, मान लीजिए कि सतह क्षेत्र है, किसी सतह क्षेत्र के एकांक प्रोजेक्टेड एरिया को प्रकाशित करने वाले, मान लो आपका प्रोजेक्टेड एरिया है किसी सतह क्षेत्र के
प्रति एकांक प्रोजेक्टेड एरिया को प्रकाशित करने वाले ज्योति तीव्रता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस बोलते हैं। किसी सतह क्षेत्र के प्रति एकांक प्रोजेक्टेड एरिया को प्रकाशित करने वाले ज्योति तीव्रता को ही हम लोग बोलते हैं ब्राइटनेस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, या इसको नीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीट। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखना चाहे तो ऊपर से लिखते या नीचे से हम लिखते हैं। किसी सतह क्षेत्र के प्रति एकांक, किसी सतह क्षेत्र के प्रति एकांक प्रोजेक्टेड एरिया को प्रकाशित करने वाले ज्योति तीव्रता को ज्योति तीव्रता क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस। ज्योति तीव्रता को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस बोलते हैं। ब्राइटनेस ये फार्मूला है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो किसी सतह क्षेत्र के प्रति एकांक प्रोजेक्टेड एरिया को प्रकाशित करने वाली ज्योति तीव्रता को ब्राइटनेस। अब क्या है इसमें, जैसे क्षैतिज सतह है, क्षैतिज सतह से प्रकाश को अगर हम 20 डिग्री कर दें तो ग्लेयर कम हो जाता है, मतलब चमक कम हो जाएगा, आँख पर चमक कम हो जाएगा। या मान लीजिए एक वस्तु है और ये आदमी खड़ा है, क्या है, आदमी खड़ा है और यहाँ प्रकाश शून्य है, सनसाइन। इन दोनों के द्वारा मनुष्य पर 20 डिग्री एंगल बनाता है। कितना बना रहा है, 20 डिग्री उसके आँख पर। कि प्रकाश सोर्स और वस्तु द्वारा उसके आँख पर, मनुष्य के आँख पर 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इस एंगल को जितना ज़्यादा अधिक करोगे ग्लेयर उतना ही कम होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश सोर्स वस्तु द्वारा मनुष्य के आँख पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 20 डिग्री का। अगर उस एंगल को जितना अधिक करोगे उतना ही ग्लेयर कम होगा, उतनी चमक कम होगी। ऐसे क्षैतिज सतह से प्रकाश सोर्स को 20 डिग्री पर कट ऑफ कर दें, बाहर करते हैं तो ग्लेयर कम हो जाता है। तो नोट पॉइंट करके इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। समझ रहे होगे आप लोग क्या हो रहा है। आप लोग सोचोगे कि UTW पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है, बताने का तरीका अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है। इसको नोट हम डिलीट कर दें, इसको नोट डाउन कर लिए होगे, नोट डाउन कर लीजिए। मतलब बैटरी भी पढ़ा लें तब आपको मेडिकल लगवाते हैं BEE, क्योंकि बैटरी भी पढ़ाना जरूरी है, बैटरी से भी क्वेश्चन आते हैं। नोट डाउन हो क्या होगा, आप नोट डाउन करके आप लोग क्या लिख सकते हो,
नोट डाउन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रकाश स्रोत द्वारा, प्रकाश स्रोत और वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, प्रकाश स्रोत और वस्तु द्वारा आँख पर 20 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। इस कोण को जितना अधिक करोगे, इस कोण को जितना अधिक करोगे, अधिक करोगे, ग्लेयर उतना ही कम होगा, चमक उतनी कम, ग्लेयर उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। समझ गए हो? यहाँ नोट डाउन करके दूसरा पॉइंट लिख सकते हो। क्षैतिज सतह से प्रकाश को 20 डिग्री पर कट ऑफ कर देने पर ग्लेयर कम हो जाता है। लिख सकते हो नोट डाउन करके। क्षैतिज सतह से प्रकाश को 20 डिग्री कट ऑफ कर देने पर, कट ऑफ कर देने पर ग्लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ग्लेयर कम हो जाता है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है जो आप लोग देख रहे हो, तो प्रकाश हो तो वस्तु द्वारा पर 20 डिग्री क्या है पूछ सकता है। आज तक पूछा कि जो आज तक नहीं पूछता वही पूछता है। क्या पर कितने 20 डिग्री, 20 डिग्री दिमाग में बैठा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। डिलीट करते हैं। ड्राइंग पढ़ाएंगे, बीच बीच में ड्राइंग भी जरूरी है। ड्राइंग का क्वेश्चन बहुत आता है। ड्राइंग में सिर्फ सब एक धीरे धीरे सब शुरू करेंगे, पहले सब शुरू हो जाएगा कुछ महीने बाद। अब आगे चलते हैं। अब मीन कैंडिला पावर, मीन कैंडिला पावर, मीन कैंडिला पावर या इसको बोलते हैं मीन ल्यूमन इंटेंसिटी, मीन ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन कैंडिला पावर या मीन ल्यूमिन इंटेंसिटी क्या है? प्रकाश सोर्स के जो तीव्रता के औसत मान को ही मीन कैंडिला पावर करते हैं। प्रकाश स्रोत के ज्योति तीव्रता के जो तीव्रता के औसत मान को ही
क्या बोलते हैं, मेन कैंडिला पावर कहते हैं, मेन कैंडिला पावर कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है पोलर कर्व। पोलर कर्व क्या आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी तथा एंगुलर डायरेक्शन में समतल पर खींचे गए कर्व को पोलर कर्व कहते हैं। देख सकते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड और एंगुलर डायरेक्शन में समतल पर खींचे गए। तो दोस्तों क्या है मेन कैंडिला पावर क्या है, मेन कैंडिला पावर क्या है भैया, म्यू लिमिट प्रकाश स्रोत के जो तीव्रता के औसत मान को ही मेन कैंडिला पावर कहते हैं। और पोलर कर्व क्या है, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी और एंगुलर डायरेक्शन में समतल पर खींचे गए कर्व को पोलर कर्व कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो क्योंकि थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ जाती है इसलिए। तो अब देखो, तो मेन कैंडिला पावर क्या, प्रकाश स्रोत के जो तीव्रता का औसत मान को मेन कैंडिला पावर बोलते हैं। और हम लोग आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। पोलर कर्व हो गया। अब पोलर कर्व को खींचना का चाहेंगे तो पोलर कर्व आपका ऐसे बनता है, एक पोलर कर्व आपका ऐसे बनता है, ठीक। एक पोलर कर्व है, इससे भी एंगल बना सकते हो, ऐसे बनेगा, ठीक। पोलर कर्व है 90, 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ आपका 90 डिग्री मान लो। आगे एक पोलर कर्व आपका ऐसे बन जाएगा, ये क्या है, पोलर कर्व है, ठीक। तो पोलर कर्व है तो आपके एंगल बनता रहेगा, ठीक। यहाँ से भी से खींचेगा, नॉर्मली ऐसे बनता है, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे देगा तो कौन सा कर्व है, ये आपका पोलर कर्व है, ठीक। पोलर कर्व है तो आपका ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, ठीक। तो ये चीज हो गया, तो आपका पोलर कर्व हो गया, ठीक। तो 90, ये आपका 60, ये आपका 180, 270, 360, ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। पोलर कर्व ऐसे, पोलर कर्व ऐसे बनता है, ऐसे बनाने का तरीका, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, बनाने का तरीका है, पर नोट डाउन कर लीजिए। इसको अच्छे से बनाने क्या ठीक बना सकते हैं। पोलर कर्व है तो हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते तो यहाँ से ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पोलर 90 कर दो, सेम वही चीज़ होगा। 30 डिग्री इधर से लगाना चाहते हो, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल का अलग है, तो सही है। 80, 270,
चाहे वर्टिकल बनाओ चाहे हॉरिजॉन्टल बनाओ फिर। ये आपका फुल एंकर है, ठीक। फुल एंकर के आगे बाद आगे चलते हैं। ये आपका फुल एंकर हो गया। अब आगे चलते हैं। फुल एंकर के बाद रिडक्शन फैक्टर आता है। रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर की बात करें, परिवर्तन गुणक। तो रिडक्शन फैक्टर क्या होता है? रिडक्शन फैक्टर आपका बात किया जाए, रिडक्शन फैक्टर परिवर्तक गुणक, तो इसको क्या बोलते हैं? MSCP, MSCP। इसका मतलब औसत गोलाकार कैंडिला पावर, गोलाकार कैंडिला पावर, और औसत क्षैतिज कैंडिला पावर, क्षैतिज कैंडिला पावर, ठीक। ये तो हो गया रिडक्शन फैक्टर RF। दूसरा आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है? कार्य स्थान पर उपयोग किए गए ल्यूमिनस फ्लक्स, कार्य स्थान पर उपयोग ल्यूमिनस फ्लक्स, प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न किया कुल ल्यूमिनस, प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल ल्यूमिनस, कुल ल्यूमिनस फ्लक्स, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया। इसका मान यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसका मान होता है, इसका मान 1 से कम होता है तो यूटिलाइजेशन फैक्टर लेस देन 1। कितना होता है लिखना चाहिए? 0.32, 0.5। डायरेक्ट के लिए अगर हम लिख सके, डायरेक्ट के लिए अपना डायरेक्ट के लिए 0.35, तो 0.46, 0.42, 0.6। इनडायरेक्ट के लिए 0.1 to 0.5। नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे इसका पूछता है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है। यूटिलाइजेशन फैक्टर नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। रिडक्शन फैक्टर हो गया, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, उसके बाद आएगा मेंटेनेंस फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर, उसके बाद आपका आएगा बीम फैक्टर, फ्रैक्शन फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, स्पेस हाइट फैक्टर। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, और थोड़ा हम लोग चलते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है मेंटेनेंस फैक्टर। इसको बोलता है सामान्य स्थिति में प्रदीपन और आदर्श स्थिति में प्रदीपन। सामान्य स्थिति में प्रदीपन और आदर्श स्थिति में प्रदीपन को हम मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। इसका वैल्यू V1 से कम होता है तो कितना होता है 0.4 टू 0.1। जब वस्तु साफ हो, वस्तु साफ हो तो क्या होता है, तो इसका मान 1.3। जब वस्तु साफ न हो, वस्तु साफ न हो तो इसका मान 1.5 होता है। नोट डाउन कर लीजिए मेंटेनेंस फैक्टर। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्प्शन फैक्टर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मान 1 से कम ही होता है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर का मान कम होता है, 1 से कम होता है। और तो लिख सकते हैं वातावरण अवशोषण से वातावरण अवशोषण से बचा ल्यूमिनस फ्लक्स और प्रकाश स्रोत द्वारा कुल उत्पन्न ल्यूमिन। प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक, तो इसका मान भी 1 से कम होता है। तो इसका मान कितना होता है 1 से कम 0.5 टू 1। पर वाला नोट डाउन कर लिए होंगे। नोट डाउन हो गया होगा। धीरे धीरे सब फैक्टर तो वातावरण साफ हो तो कितना होगा 1 होगा। जब वातावरण साफ न हो तो साफ न हो तब 0.5 होगा। ठीक, मेंटेनेंस फैक्टर।
और डिप्रेशन फैक्टर क्या होता है? डिप्रिसिएशन फैक्टर इसमें लिख लें, अलग है, सब फैक्टर है, आते हैं, सब पूछता है डिप्रेशन फैक्टर क्या है, मान क्या है। डिप्रेशन फैक्टर क्या होता है? मेंटेनेंस फैक्टर का अपोजिट होता है बस। इसका मान एक से अधिक होता है, याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। डिप्रिसिएशन फैक्टर मेंटेनेंस फैक्टर का अपोजिट होता है और एक से अधिक होता है, इसी का मान एक से अधिक होता है। कौन सा? डिप्रेशन फैक्टर का मान मेंटेनेंस फैक्टर से अधिक होता है। नोट डाउन कर लूँगा नीचे वाला। अगला आता है रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या है? परावर्तित प्रकाश आपतित प्रकाश। फिर इसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड फैक्टर बोलते हैं। तो लिख लीजिए रिफ्लेक्टेड फैक्टर, इसका मान एक से कम होता है, यहाँ लिख लीजिए 0.62 0.45। बीम फैक्टर। अब इसके बाद आता है पैरेलल फ्लूइड। बीम फैक्टर, बीम फैक्टर क्या होता है? बीम फैक्टर, बीम में उत्पन्न ल्यूमन, बीम में उत्पन्न ल्यूमन प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न ल्यूमन। तो बीम फैक्टर का मान भी एक से कम होता है, तो इसका भी मान 0.3 to 0.6। बीम फैक्टर। नोट डाउन कर लेंगे। बीम फैक्टर के बाद आता है रिफ्लेक्शन फैक्टर हो गया, बीम फैक्टर हो गया, आता है स्पेस हाइट रेशियो। क्या आता है? स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस हाइट रेशियो, स्पेस हाइट रेशियो क्या है? लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी, लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी और लैंपों के लगाने की ऊंचाई, लैंपों के लगाने की ऊंचाई, ऊंचाई। लैंपों के मध्य क्षैतिज दूरी, लैंपों को लगाने की ऊंचाई। तो इसका स्पेस हाइट रेशियो का जो रेशियो होता है 1.8 भागित हो, मतलब 1:2 होता है। नो डाउट पूछ सकता है कभी स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है। लगभग जितने आपको फैक्टर पढ़ाया गया, आपको डिरेक्शन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, डिप्रेशन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, और आपको जितने फैक्टर थे, बीम फैक्टर, जितने फैक्टर थे लगभग पढ़ा ही दिए गए। नोट डाउन कर लीजिए, सबका मान याद रखिएगा, पूछता है। सबका मान पूछता है धीरे धीरे।
तो इसको नोट डाउन हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ बचा होगा तो खुआ देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा है कि आप लोग मन लगा पड़े। सो थैंक्स।